दोस्तों, आज हम वीडियो में बताएंगे आप लोगों को मुर्गियों की नस्लें, मुर्गियों की प्रजातियां, मुर्गियां क्या होती हैं, जात का क्या मतलब होता है, मुर्गियों की जात का या पशुओं की जात का क्या मतलब होता है। जात का अर्थ मुर्गियों के उस समूह से होता है जिनमें सभी सदस्यों के पूर्वज एक ही वंश के हों और वे सभी आकार और रूप में एक समान हों और उनके पैदा होने वाली संतान भी बिल्कुल माता पिता के समान हो, तो उनको कहते हैं एक जाति का, एक वंश का, एक प्रजाति का, कि जिनके माता पिता एक समान वंशज एक हो, उनकी औलाद भी एक समान हो, उनके गुण एक हों। मुर्गियों को की अनेक जातियां हैं जिनमें गुण और शारीरिक लक्षणों के में भिन्नता होती है, एक जाति दूसरी जाति से अलग होती है। यही कारण है कि इनका पालन पोषण किसी एक विशेष उद्देश्य से होता है। जैसे कुछ जातियों का अधिक अंडे देने का गुण होता है, जबकि कुछ अधिक एवं स्वादिष्ट मांस के लिए उपयोगी होती हैं। तो भारत की मुर्गियों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो अंडा देने वाली होती हैं और एक होती है मांस वाली। विभाजन भी जातियों का भी वर्गीकरण दो किस्म से किया गया है। एक तो मूल स्थान के आधार पर कि जहाँ पैदा हुई हैं, जिस स्थान में ज़्यादा पाई जाती हैं वो उनकी अनुसार एक किस्म की हों तो उनको एक जाति का रखा गया है, और दूसरा वर्गीकरण किया गया है उनके उत्पादन के अनुसार पर कि वो कितने कैसा उत्पादन दे रही, जैसे उत्पादन मांस वाली हैं या गोश्त वाली हैं या अंडे वाली हैं या दोनों किस्म की हैं। इस तरह से इनको दो किस्म में रखा गया है। इसमें भी उत्पादन के हिसाब से तीन किस्म को बांटा गया है, मांस वाली और गोश्त वाली और अंडे वाली, और ये दोनों उपयोगी के लिए, मांस और अंडा दोनों के लिए देती हूँ, द्विकाजी के लिए। मूल उत्पत्ति के स्थान के आधार पर मुर्गियों को 6 भागों में बांटा गया है। 6 किस्म की मुर्गियाँ हैं जो कि उत्पत्ति के अनुसार हैं। एक तो इनमें देसी मुर्गियाँ रखा गया है, देसी मुर्गियाँ या भारतीय मुर्गी, इंडियन क्लास की मुर्गी है। असील इसमें जो हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुई हैं, हिंदुस्तान में हैं और अलग अलग स्वभाव की हैं। तो उनमें देसी मुर्गियों में भी कई मुर्गियाँ हैं अलग अलग स्वभाव की। जैसे हैं एक तो आपकी असील, चटगांव, घाघस, पंजाब ब्राउन, टिटरी, हैरिंग्स और ये चटगांव और आप कड़कनाथ, कई किस्म की मुर्गियां हैं। भारतीय मुर्गियां ये गोश्त के लिए, मांस के लिए ज़्यादा मशहूर, इनका मांस बहुत ही अच्छा होता है। और दूसरे किस्म की हैं मुर्गियां एशियाई मुर्गी हैं, जो कि एशिया में, एशिया महाद्वीप के कई हिस्सों में पाई जाती हैं। इनमें 2-3 मुर्गियां हैं, ब्रह्मा, कोचीन, जैनसन, ये मुर्गियां। और तीसरा किस्म है इंग्लिश बर्ग। इंग्लिश बर्ग में ससेक्स, डार्किंग, ऑस्ट्रोलार्प, कॉर्नियन तथा ओरम्पिंगटन, ये कई किस्म की मुर्गियां हैं जो कि इंग्लिश बर्ग में रखी गई हैं। और अमेरिकन बर्ग एक है, अमेरिकन बर्ग चौथा है अमेरिकन बर्ग। इसमें वायंडार, रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर तथा प्लाई माउथ रॉक इस किस्म की मुर्गियां हैं। और भूमध्य सागरी मुर्गी, इसमें वाइट लेघार्न, स्पेनिश, एनकोना, मिनार्का, ये मुर्गियां भूमध्य सागरी वर्ग में रखी गई है। पॉलिश वर्ग में एक ही मुर्गी है, पॉलिश वर्ग। तो उपयोगिता के अनुसार मैं बता दिया आपको कि अंडा उत्पादन देने वाली इनमें है आपकी मिनार्का, वाइट लेघार्न, एनकोना, ये मुर्गियां अंडा देती हैं। और अभी मैं बताऊंगा मुर्गियों के बारे में। लेघार्न मुर्गी सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली होती है। मांस देने वाली मुर्गियां, इनमें ब्रह्मा, ससेक्स, लैक्सन, असील, ये मुर्गियां इनका मांस बढ़िया होता है, मांस के लिए अंडा कम देती हैं। 2 देसी मुर्गियां जो अंडे भी ज़्यादा देती हैं और ये उनके मांस भी अच्छे होते हैं। इनमें है न्यू हैम्पशायर, डॉर्किंग, ऑस्ट्रोलार्प, रोड आइलैंड रेड,
प्लाईमाउथ रॉक। ये कई मुर्गियां हैं जो कि ये देसी हैं, जिनके कि अंडे भी अच्छे होते हैं और इनकी अंडे भी ज़्यादा देती हैं और इनके मांस भी अच्छे होते हैं। अब इन मुर्गियों के बारे में ज़रा डिटेल हम लोग देख लें कि कैसे होती हैं, इनका रंग स्वभाव कैसा होता है, ताकि हम पहचान लें। एक तो देसी मुर्गियां के बारे में पहले हम लोग सुने। असील मुर्गी, असील ये मुर्गियां उत्तर प्रदेश, पंजाब, दक्षिण भारत में कभी कभी कुछ स्थानों पर पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली ज़िले में इस जात की मुर्गियां शुद्ध रूप से पाई जाती हैं। इनकी पहचान यह है कि ये पक्षी लड़ने में बहुत तेज़ होते हैं। बहुत पहले ज़माने में पहले लोग इस प्रकार के पक्षी लड़ाने के लिए पालते थे। शौकीन लोग इन मुर्गियों को पालते थे और लड़ाते थे। इनका मुर्गियों का भी दंगल लगता था। ये मुर्गियां बड़ी तेज़ होती थी लड़ने में, आपस में बड़ी तेज़ लड़ती हैं। जब तक कि ये ख़त्म न हो जाए तब तक ये रुकती नहीं। इस जात का शरीर बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। सीना चौड़ा होता है, सिर छोटा होता है, इसकी चोंच छोटी होती है और टांगें मजबूत तथा मध्यम लंबाई की होती हैं। इनकी कलंगी इनकी लाल होती है और मटर जैसे छोटी होती है। इनके मुंह तथा जबड़े का रंग लाल होता है। शरीर काला, लाल या पीलापन लिए होता है। पीठ चौड़ी होती है, समतल। मुर्गे का भार लगभग 3.5 किलो से 5 किलोग्राम होता है और मुर्गी 3 किलो से लेकर के 4-3.5 किलो तक की होती है। ये मुर्गियां अंडे कम देती हैं, इनका भार भी कम होता है, अतः ये मुर्गियां अंडे के लिए नहीं पाली जाती। इनका पालन पोषण केवल खाली मांस के लिए होता है। अब पहले तो बताया जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लड़ाने के लिए पालते थे और ये मुर्गियां खाली मांस के लिए पाली जाती हैं। देसी मुर्गियों में ये चटगांव या मलाया मुर्गियां हैं। ये मुर्गियां भी मांस के लिए ही पाली जाती हैं। इनका मूल स्थान मलाया है। इसका चटगांव में बंगाल में एक फार्म है जिसमें इस मुर्गियां रखी गई हैं। ये मुर्गियां लड़ने वाली होती हैं, लड़ाकू स्वभाव की होती हैं तथा स्वतंत्र पसंद करती हैं, स्वतंत्रता। ये अलग रही रहना चाहती हैं। इनके अंडे काफ़ी बड़े होते हैं। इनकी कलंगी छोटी होती है, अंगूर के गुच्छे के समान होती है। सिर लंबा होता है, चोंच लंबी होती है, पतली होती है तथा दाढ़ी छोटी और लाल होती है। मादा में दाढ़ी नहीं होती है और कर्णपाली, कांत नहीं होता है, कान के पास एक छेद होता है, उस पर ढक्कन होता है, लाल होता है। आंखें पीली होती हैं, कभी कभी सफ़ेद भी होती हैं। भौवें बड़ी तथा लटकी हुई होती हैं। सिर चौड़ा, गर्दन लंबी, छाती चौड़ी और भरावदार, कंधे चौड़े की कमर तक पतली होती है। कंधे चौड़े तथा कमर पतली होती है। पीठ ढालू, कंधे के पंख ऊंचे होते हैं। पीठ ढालू होती है, कंधे के पंख ऊंचे होते हैं और टांगें पतली, सीधी, लंबी, मजबूत और बिना बाल वाली होती हैं। इन पर बाल नहीं होते। और जबकि शरीर पर छोटे छोटे रोएं काफ़ी मात्रा में होते हैं। परों पर कोई निश्चित रंग नहीं होता। अधिकतर भूरे, सफ़ेद, काली और गहरे भूरे रंग में पाई जाती हैं। सीने पर दूर दूर तक बाल होते हैं। सीने पर दूर दूर तक बाल होते हैं। ये पक्षी बड़े होने के कारण अधिक मांस प्राप्त होता है। इनका मांस स्वादिष्ट होता है एवं अच्छी सुगंध वाला होता है। मुर्गियां प्रति वर्ष काफ़ी अंडे देती हैं। शीघ्रता से बढ़ने वाली भी होती हैं। ऊंचाई 30 इंच, भार इनका 4.5 किलोग्राम तक होता है। मुर्गियां 3.25 तक की होती हैं। और एक नस्ल और है इसमें, घाघस। यह नस्ल दक्षिणी भारत में अधिक पाई जाती है।
अब इसकी पहचान ये है कि इनकी टांगों पर रोए पाए जाते हैं। यह एक शक्तिशाली नस्ल है तथा स्वतंत्र रहना ये भी पसंद करती हैं। अंडे देने का कार्य बहुत अच्छा करती हैं। इनकी कलमी एक हरी मटर की शक्ल की होती है। किसी पक्षी में दाढ़ी होती है, किसी में नहीं, ललड़ी जो नीचे लटकी रहती है। इनकी टांगें लंबी, सीधी, मजबूत होती हैं, जिनका रंग पीला अथवा पीला हरा होता है। पर लाल, भूरे, काले और मजबूत होते हैं। पंख इसके लाल, भूरे, और ये मांस के लिए स्वादिष्ट होती हैं। अंडा तथा अंडा भी देती हैं। भागस ये अंडा भी देती हैं और मांस के लिए होती हैं। एक देसी मुर्गी और है जिसको बहुत ही मशहूर है, आजकल चल रही है, कड़कनाथ। कड़कनाथ मुर्गियाँ ये मध्य प्रदेश के में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश का एक जगह है वहाँ जहाँ से ये पाई जाती हैं। इनका कड़क ये बहुत ही तेज़ होती हैं। ये भी अंडा बहुत ज़्यादा नहीं देती, लेकिन मांस इसका बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और इनका पैर भी काला होता है, इनकी चोंच भी काली होती है। इनके पैर भी ये कई किस्म के सफ़ेद भी होते हैं, लाल भी होते हैं, काले भी होते हैं। तो इनका मांस बहुत ही अच्छा होता है। ये आपके बहुत इसमें ये बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए देसी मुर्गियों में बहुत प्रचलित है। इस तरह से देसी मुर्गियां ये हमारी असील, घाघस और चटगांव और ये कड़कनाथ, ये सब हमारी देसी मुर्गियां हुई हैं, जिनसे हम पाल करके अपना काम चला सकते हैं और इससे ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। मांस के लिए देसी मुर्गियां हमारी मांस के लिए मशहूर हैं। मांस इनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। धन्यवाद।